नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट में हिंदी में। हमारे साथ रबूपुरा से हमारी खास मेहमान है, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, और दिल्ली में मौजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ फौजदारी वकील, डिफेंस के लॉयर डॉक्टर एपी सिंह। दोनों मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर एपी सिंह साहब, सीमा हैदर। नमस्ते। सीमा मीणा हूँ मैं। अब अब तो अब मैं सीमा मीना ही बोला हिंदू हूँ, करो चौहान सनातनी हूँ। साहब। तो प्लीज मेरा सीमा नाम खराब मत कीजिए। सीमा सीमा मीणा सीमा ठाकुर। मीना। ठीक, सीमा मीना जी। ठाकुर, ठीक है। सीमा मीना, सीमा सीमा हैदर कहने पे दिल में, दिमाग में, मतलब जलन होने लगती है। आप इतनी जलन कट्टर और हिंदू। बात है, मैं अब हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, हिंदू परिवार में हूँ, हिंदू भाई की बहन हूँ और खुद भी सनातनी हूँ। तो मुझे नहीं चाहिए वो पास्ट वाले नाम। आज जो नाम है मेरा, जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, आप उसको बोलिए। जो पास्ट था वो भूल गए हम। माजी था वो। सीमा जानना ये चाहेंगे कि पिछले साल, एक डेढ़ साल पहले जब हम मिले थे, तो आप 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, और वो भी संजीव चौहान ने ही सबसे पहले आपसे मिलकर ब्रेक किया था कि इस बिल्कुल। तरीके से आप गर्भवती हैं, और फिर बिटिया मीरा का जन्म हुआ। और ये इत्तेफाक कहें या कुछ भी, कि आज हम फिर मिल रहे हैं आपसे उसके बाद, रबूपुरा में घर में छत पे बैठ के जब आपने हमें अमरूद खिलाए थे, डॉक्टर साहब भी हाँ हाँ मौजूद हाँ। थे। और आज बिल्कुल। हम मिल रहे हैं, तो फिर अब दूसरी प्रेगनेंसी की आप खुशी दे रही हैं, फिर आप गर्भवती हैं। हम जानना जी। चाहेंगे कि कितने महीने के गर्भ से आप इस वक्त हैं। अगर बता, खुल के बात करो सीमा, जैसे करती हो। मुझे 6 महीने पूरे और 7वां शुरू हो चुका है। और फरवरी के लास्ट तक मेरी डिलीवरी की डेट भी है। तो 7वां महीना चल रहा है अभी। मीरा मीरा हम दोनों की इच्छा थी। जब भारती मीरा हुई तो वो हम दोनों की इच्छा थी। अब की बार भगवान ने हमें ये आशीर्वाद के रूप में दिया तो हमने स्वीकार किया है। तो हम बहुत खुश हैं और हम ही पालेंगे हमारे बच्चे। हमारे छोटे बच्चे बहुत खुश हैं, जैसे राज प्रियंका भी बहुत खुश हैं कि हाँ, एक बार फिर मम्मी, क्योंकि मीरा से खेलते हैं तो लड़ते हैं आपस में। वो कहते हैं मुझे दो, वो कहते हैं मुझे दो। तो अब अगला बेबी भी यहाँ लड़का हो या लड़की, वो भगवान जाने। बट हम दोनों बहुत पति पत्नी खुश हैं इस चीज को लेकर। और ये भगवान का आशीर्वाद है और हमने ले लिया। जी। तो ऐसे में तो जब आप दूसरे भारतीय बच्चे की मां बनने वाली हैं, परमात्मा के आशीर्वाद से, ईश्वर के, डॉक्टर एपी सिंह आप यहां तक जी। सहयोग करके लेके आए हैं। वरना लोगों का तो ये था कि सीमा को फूंक मार के पाकिस्तान उड़ा दिया जाए, लेकिन सीमा है कि बजरंगी के पांव की तरह, अंगद के पांव की तरह जम गई हैं, भारत में हिलने को तैयार नहीं है। डॉक्टर एपी सिंह साहब, पहले मैं सीमा से ही पूछ लेता हूं। डॉक्टर साहब, सीमा इस चीज का जवाब दे पाएंगी? सीमा, आपने वक्त के साथ बहुत मजबूती से जवाब दिया है उन लोगों को, उन महिलाओं को जो अपनी दुकान चला रहे थे, सोशल मीडिया पे कह रहे थे लप्पू सा सचिन है, क्या करेगा। कहां वो सीमा, आप बताओ। देख, सचिन सचिन मीना ठाकुर है और ठाकुर कोई लप्पू नहीं हो सकता। पहली बात। और सचिन जी में हिम्मत थी, दम था, तभी मैं पाकिस्तान से यहाँ आई हूँ। जिन लोगों ने कहा है वो लोग या उनके पति कुछ करके दिखाएं तो हम माने। मीना जी में दम था, हिम्मत थी, सच्चाई थी। आज वो 4 पाकिस्तान वाले बच्चे भी पाल रहे हैं और दो दूसरा इनका अपना भी होने वाला है, तो चारों इनके ही हैं। पर इनसे उतना ही प्यार कर रहे हैं, इसमें कोई बात थी इसी वजह से। वरना कोई किसी शादीशुदा महिला को का घर नहीं बसाता, जिसका पहले पति तलाक दे के छोड़ के जा चुका हो, 4 मासूम बच्चे हों। कोई भी नहीं स्वीकार करेगा। तो सचिन वो लड़का है जिन्होंने उन 4 बच्चों को सहारा दिया, मुझे सहारा दिया। तो वो लोग पागल हैं, बेवकूफ हैं, जिनको समझ नहीं आती सचिन जी की जो खूबसूरती है। वो तो, उनको तो मैं कहूंगी वो अंधे हैं, उनको कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे पता है मेरे पति में क्या खूबसूरती है, क्या अच्छाई है और क्या बात है। डॉक्टर एपी सिंह साहब, अब चर्चाएं ये शुरू हो गई हैं सीमा की दूसरी बार गर्भवती होते ही, कि अब तो सीमा को भारत की नागरिकता लेने से उनके बच्चों को कोई रोक नहीं सकता है, कोई ऐसा कानून नहीं है जो अब सीमा को पाकिस्तान वापस करा दे। क्या कहता है कानून भारत का, आप क्या कहते हैं सीमा के शुभचिंतक और लॉयर होने के नाते? देखिए, मैंने जीवन में 28 साल वकालत करते हो गए सुप्रीम कोर्ट में। और चौहान साहब, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट को, अंदर को, चीफ साहब की कोर्ट को अपनी आंखों कानों से सशरीर कवर किया है। बहुत जीवन आपने भी बिताया पत्रकारिता के क्षेत्र में, और आप एक नामचीन हस्ती हैं पत्रकारिता के जगत में। देखिए, मैंने 28 वर्षों में सदैव कानून पर विश्वास किया, संविधान पर विश्वास किया, भारत सरकार पर विश्वास किया, प्रदेश की सरकार पर विश्वास किया,
अपनी मेहनत पर विश्वास किया, अपने माता पिता के आदर्श जो आशीर्वाद और आदर्श हैं उन पर विश्वास किया, और अपनी जो हमारी लीगल टीम होती है उसकी सलाह पर विश्वास किया, और उस विश्वास पर मैं आज भी चल रहा हूं। सीमा का मैटर आया तब भी मैंने उसी तरह से अटेंड किया, पूरी शिद्दत से। हाँ, सीमा से भाई और बहन का रिश्ता सीमा के प्यार की वजह से बना। सीमा उस समय जब हम एक क्लाइंट की तरह मिले तो सीमा अकेली थी देश में। उसके मुंह से भैया ही निकला पहला शब्द, और भैया शब्द जो पहला निकला शब्द, तो मैंने उसकी गरिमा भी रखी, उसकी इज्जत भी रखी, उसका सम्मान भी रखा, और भविष्य में भी रखूंगा। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने परिवार का। मेरे परिवार ने, मेरी माता जी ने, मेरे परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उस रिश्ते को निभाने में मेरा जी जान का सहयोग दिया, बिल्कुल सहयोग दिया। मेरी दो बहनें पहले से थी, ये तीसरी बहन हुई, और मेरी माँ ने उन्हें तीसरी बेटी मान के पूरा सम्मान दिया, और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, सीमा का भी धन्यवाद करता हूँ। सीमा के परिवार ने भी हमारे परिवार के आदर्श, जो सनातन धर्म की रीति रिवाज और परंपराएं थी, उनको पूरी तरह से अक्षरशः निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहन की तरह, मेरी माँ की बेटी की तरह उन्होंने पूरी तत्परता से, पूरी लगन से, और बच्चों ने भी मामा बना हूं मैं तो पूरी तरह से मामा मानने का प्रयास किया। सीमा, डॉक्टर साहब ने जो कहा, एपी सिंह साहब ने, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। इतना आसान सफर नहीं रहा। आप सचिन मीना के साथ पाकिस्तान से आई वाया नेपाल, और रबुपुरा जो दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर है, वहां तक पहुंचने का सफर आपने किस मनोदशा में पूरा किया, ये आप सीमा हैदर जब थी तब वो गुजरी, वो आप जानती हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। भाषण देने से काम नहीं चलेगा। लेकिन इसके बाद जो परिस्थितियां भारत आने के बाद बदली, एपी सिंह साहब बीच में आए। एपी सिंह साहब वकील है, उनको सामने क्लाइंट और कानून दो चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे ही एपी सिंह और आपका रिलेशन बनना शुरू हुआ, रिलेशन मतलब प्रोफेशनल रिलेशन, पर्सनल रिलेशन नहीं, वैसे ही मिथिलेश भाटी, गीता भाटी भाभी, ये भाटी एंड कंपनी जो जागृत हुई एकदम, और इसने कहा कि आपके बीच संबंध जो हैं भाई बहन के तो नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। इस पे फिर डॉक्टर एपी सिंह साहब ने जो जवाब दिया, उसके बाद भाटी बहने, देवरानी जेठानी की जोड़ी थोड़ी दाएं बाएं हुई, और उसने सचिन को लप्पू झींगोर कहने में भी कमी करी। लेकिन गुलाम हैदर जो हैं, उनका हलक सूख गया होगा। क्या कहोगी? देखिए, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरे ना पहले कभी शुभचिंतक थे, ना आज हैं, ना कभी बनेंगे भी सही। जब हम वहाँ थे, वो तब भी ज़ालिम थे, वो आज भी आतंकवादी हैं, वो कल भी आतंकवादी ही रहेंगे। क्योंकि उनको किसी की फीलिंग से कोई मतलब नहीं होता। उनको होता है कि बस हाँ, हमारी गैरत बनी रहे। मतलब हर चीज़ में वो गैरत और इज़्ज़त ऐसी चीज़ें लाते हैं। उनको ये नहीं लगता कि हाँ, औरत की इज़्ज़त करना भी बहुत बड़ी बात है। उनको लगता है आदमी की इज़्ज़त है, आदमी ही सब कुछ है। तो उन फालतू लोगों के बारे में मुझे बात भी नहीं करनी, क्योंकि आज जो भी है हमारा हिंदुस्तान में है। आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, जहाँ औरतों को, महिलाओं को मान सम्मान दिया जाता है, और मुझे भी दिया गया है। सिर्फ सचिन जी नहीं, सचिन जी का परिवार नहीं, मीणा समाज नहीं, हिंदुस्तान के हर लोग ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट, इज्जत, मान सम्मान दिया है, और मुझे समझा है कि हाँ, तुम कुछ झेल के आई हो और हम तुम्हें यहाँ पे बहुत खुशियां देंगे। तो मुझे बहुत खुश रखा जा रहा है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के लोगों का दिल से मैं धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहू के रूप में स्वीकार किया है। और भैया का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि एपी सिंह भैया ने मेरे सर पे हाथ रखा, एक एक सच्चे भाई बन के दिखाया, और माता जी ने मुझे सच्ची मतलब बेटी बन के, मतलब माँ बन के दिखाया। मैं माता जी के पास भी गई थी दिल्ली उनसे मिलने, उनकी हाल चाल पूछने। तब भी मुझे अलग ही फील आ रहा था कि यार मैं अपने मैके में आ गई हूँ। तो थैंक यू सीमा, अपने भैया का, अपनी माता जी का। सीमा, बीच में रोकना चाहूंगा। डॉक्टर एपी सिंह साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक सवाल जहन में आ रहा है। पाकिस्तान की बीते कल की सीमा हैदर, और आज भारत की छत्राणी, मजबूत दो भारतीय बच्चों की मां होने जा रही है। सीमा सचिन मीना छत्राणी, दोनों में क्या फर्क देखती हो? सीमा हैदर क्या थी, और सीमा सचिन मीना छत्राणी क्या है? दोनों में फर्क आप बताओ। आप बेहतर बता सकती हैं, ना कि मिथिलेश भाटी और गीता भाटी। जो पहले की सीमा थी वो डरी हुई और दुखों से भरी हुई थी,
उसको ये था कि मेरा बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, इस चीज की चिंता में थी वो। आज की सीमा को, भले 6 बच्चों की माँ होने वाली हूँ, आज की सीमा को कोई चिंता नहीं है क्योंकि सचिन जी उनके साथ हैं। कोई परेशानी नहीं, कोई डर नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान में हूँ, यहाँ महिलाओं का मान सम्मान है, मेरी बेटियों का मान सम्मान है। तो इसलिए मुझे अपनी बेटियों को लेके पहले चिंता थी, आज वो नहीं है क्योंकि मैं भारत में हूँ। ने जब जाते थे हम लोग केस के सिलसिले में और फंक्शन में, तो कहते थे राजनीति होती है, ये सब होता है। तो उसी समय राबड़ी देवी जी का एक इंटरव्यू आ रहा था, तो सीमा ने राबड़ी देवी जी का इंटरव्यू देखा, मैंने दिखाया। तो कई जी इनका क्या बिहार में है, ये लालू यादव की पत्नी है, कि इनके बच्चे कितने हैं। मैंने कि जी इनके बच्चे तो 12 हैं। तो हाँ। कि 12, अच्छा कि 12 भारत में बच्चों के बाद भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मैंने कहा जी मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, अच्छे सम्मान है, कोई ऐसा नहीं। यहाँ तो कही ये बहुत बढ़िया भैया आपने बताई, ये जानकारी मुझे बहुत अच्छी दी। तो वो इतिहास से सीख लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ जितने बच्चे हों देश की काम आए, राष्ट्र हित के काम आए, डॉक्टर बन के डॉक्टर ही रहें, डॉक्टर बन के इंट्रावेनस इंजेक्शन, ब्लड प्रेशर की मशीन और स्टेथोस्कोप रखें तो बच्चे बुरे नहीं हैं। लेकिन अब वो पढ़ लिख के अगर डॉक्टर आतंकवादी बनेंगे, प्रोफेसर आतंकवादी बनेंगे, तब वो गलत है कि ऐसी क्या शिक्षा दी। लेकिन भारत में शिक्षा, भारत के स्कूल, भारत की सनातन धर्म की रीति रिवाज पद्धति बच्चों के भविष्य के लिए काम करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ के नारे के साथ कल चलती है। कल सुषमा स्वराज जी के पति का, बांसुरी स्वराज जी के पिता का शोक श्रद्धांजलि थी, मैं गया था। तो बांसुरी स्वराज ने छोटी बहन की तरह कहा, और कहा कि भैया मैंने अपने पिता को बेटी का भी रूप दिया, बेटे का भी सम्मान दिया, बेटे की तरह भी का भी कार्य किया। आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने भी कहा कि मैं मानती हूं कि बांसुरी स्वराज ने बेटा बेटी दोनों की दूरी पूरी करके आज उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करके दिखा दिया कि बेटी भी सब कुछ करती। तो बेटा बेटी हमारे देश में सब समान। सीमा हैदर, सीमा सचिन मीना, अब एक बात बता दो जी, दूसरा बच्चा गर्भ में है, इसको लेके क्या सोचती हो? और एक सर का जो काम चल रहा है कि जिसमें बार बार आप पे तलवार लटक जाती है कि जितने भारत के नागरिक नहीं बाहर किए जाएंगे, उसको लेके मन में क्या हुआ फोया? बहुत ही गंभीर संवेदनशील स्थिति से इस टाइम निकल रही हैं क्योंकि आप गर्भ से हैं। सीमा खुल के बताओ, मन देखो की बात बताओ। गर्भावस्था की तो बात सीमा बता देंगी, लेकिन एसआईआर की मैं बात बता दूं, कानूनी बात है। आज भी सीमा को, सचिन को, मीना को, ठाकुरान मोहल्ला को, सबको भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था जो भी चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, उस पर पूरा भरोसा है। और जैसा जो होगा उसमें पूरी तरह से सहयोग करेंगे। न्यायालय के आदेश पर सीमा रह रही है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी की याचिका लगी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं, एसआईटी जांच कर रही है। आगे की ठीक है, बात पारिवारिक सीमा ठीक है। बता देगी। पारिवारिक, जो आप गर्भ में शिशु है सीमा, इसको लेके क्या सोचती हो? मन में क्या क्या चीजें आ रही हैं? मीरा तो आ गई, अब इस बच्चे को लेके क्या मन है? अगला बच्चा क्या है, मैंने कोई प्लानिंग से हमने ये बच्चा नहीं किया, बट भगवान का आशीर्वाद था तो हमने ले लिया। और सोच कुछ भी नहीं है, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, मेरे और सचिन जी का प्यार है, हिंदुस्तान का बच्चा है तो हमारे हमारे लिए हमारी जान होगा। बच्चे कभी माँ को, भले 6 हो 7 हो 8 हो, माँ को कभी बुरे नहीं लगते। तो मेरे 6 बच्चे होंगे, मेरी जान है। और लड़का लड़की तो कहते आज की लड़कियां भी लड़के से आगे हैं, ये हिंदुस्तान है। तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है कि कहीं लड़की ना हो जाए, कहीं लड़का ना हो जाए, इस चीज का मुझे कोई डर नहीं है। लड़की होगी तो भी मेरे मेरे सीने से, अगर लड़का होगा तो भी मेरे सीने से। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले अभी भी आपको यही बताया कि हमने कोई प्लानिंग करके ये बच्चा नहीं किया जो अभी मेरे गर्भ में है। ये भगवान ने हमें आशीर्वाद के रूप में दिया है तो हमने स्वीकार किया है। आगे भगवान जाने, भगवान जैसे भगवान की इच्छा, जो नसीब में होगा वही होगा। बट जो आज में हम जी रहे हैं, तो आज हम बहुत खुश हैं हमारे इस बच्चे से। सचिन जी भी बहुत खुश हैं, घर वाले बहुत खुश हैं, सारा मीणा समाज, सब हिंदुस्तान के लोग हमें बधाइयां दे रहे हैं। तो मैं भी उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप सब लोग हमें हमें बहुत बधाइयां दे रहे हैं। और दूसरी बात कि हमारा बहुत जल्द एक और ब्रेकिंग न्यूज होगी, हमारे घर का उद्घाटन होगा जो हमारी मीरा के आशीर्वाद के रूप में मिला। जैसे मीरा पैदा हुई तो कुछ टाइम बाद हमारा घर बनना शुरू हुआ, छोटा सा ही सही। तो उसका उद्घाटन भी जरूर भैया आएंगे, आप सब लोग जरूर आइएगा और उद्घाटन कीजिएगा, बहुत जल्द करेंगे।
सीमा, मुझे रात को सपने में गुलाम हैदर आए थे, कह रहे थे बधाई हो। अच्छा। अभी वो कोई गुलाम बधाई हैदर दी? को तो कई बार बधाई देनी पड़ेगी, उन्हें बहुत हाँ। बार बधाई देनी पड़ेगी। इसकी बधाई देंगे, मकान की बधाई सपने में आके देंगे। भगवान की कृपा है, जा पर होए भगवान की कृपा, जिस पर करें कृपा उस पर कृपा करे सब कोई। तो भगवान की जब बिल्कुल। कृपा होती है, सीमा पे बरस रही है, मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहेगी और सीमा कृपा को लेती रहेगी, कृपा मिल रही है। शुक्र सीमा, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है स्टेट मिरर हिंदी और थैंक संजीव यू। चौहान कि आप लगातार खुशी पे खुशी दे रही हैं। और पाकिस्तान में और आपके पूर्व पति गुलाम हैदर, जिनको आप आतंकवादी कहती हैं, उनके दिलो जहन पे सांप लौट रहे हैं। कुल जमा डॉक्टर एपी सांप ही सिंह के सांप सांप पड़ रहे कैसे होंगे उनको। सांप ही सांप पड़ रहे होंगे। बिल्कुल। सीमा, वो सारे लोग आपने मेरे दुश्मन है, और मुझे मेरे नहीं, वो हिंदुस्तान के लोगों के वैसे भी नफरत ही करते हैं। वहां के लोग पाकिस्तान के लोगों से हम अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। मुझे ये चीज उनकी बुरी लगती है। भारत के लोग कितने अच्छे हैं, वो किसी का बुरा नहीं सोचते। और वो लोग हैं जो हमेशा आतंकवादी सोच रखते हैं। तो ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, मैं बहुत खुश हूँ। सीमा, कोई कुछ भी कहे, आपने लेकिन साबित कर दिया है दूसरे भारतीय बच्चे की मां बनने की तैयारी करके और एक बच्ची को जन्म देके कि सचिन मीना यानी आपके पति को, भारतीय पति को जो लोग लप्पू और झिंगुर कह रहे थे, अब वो क्या कहेंगे। अब वो तैयारी करें, मिठाइयां बांटें। धन्यवाद स्टेट में हिंदी से बात करने के लिए डॉक्टर एपी सिंह साहब और सीमा सचिन मीना। धन्यवाद।